अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का हमारा मौजू हमारी तारीख, पेज नंबर 93, सवाल नंबर 1। नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार कैसे मनाए जाते हैं? शाबाश। नज़म के मुताबिक अंग्रेज़ी हुकूमत से पहले घर घर में दिवाली के त्यौहार पर बगैर तहस्सुब के घर घर में दिए जलते थे। सब लोग मिलजुल कर ईद, होली और दिवाली जैसे त्यौहार धूमधाम से मनाते थे और हर त्यौहार सबके लिए खुशियाँ लेकर आता था। सवाल नंबर 2। अजनबी हाथों से शायर की क्या मुराद है? जवाब, अजनबी हाथों से शायर की मुराद गैर कौम की हुक्मरानी यानी अंग्रेजी दौरे हुकूमत है। सवाल नंबर 3। हमारी तारीख को किस तरह बदल दिया गया? हमारी तारीख को लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत को मक्कार और चालाक सियासत ने नफरत और अदावत में तब्दील कर दिया और उसी तरह हमारी तारीख बदल दी गई। सवाल नंबर 4। हमारे मुल्क की तारीख क्या रही है? हमारे मुल्क की तारीख मोहब्बत, अखावत, रवादारी, वफा, आतिशी और अनहसा मुल्क के अहम खुसूसियात थी और यही हमारी तारीख है। सवाल नंबर 5। आज़ादी मिलने के बाद हम खुद को क्या महसूस करते थे? शाबाश। शायर के कहने के मुताबिक अंग्रेज़ों ने तहस्सुब के जो अंधेरे फैलाए थे, लोग इन अंधेरों से निकल आए हैं और अब इनके जहन आज़ाद हैं। अब वो अपने आप को आज़ाद महसूस करते हैं। सवाल नंबर 6। शायर ने आखिरी बांध में की क्या पहचान बताई है? शायर ने आखिरी बांध में कहा है कि लोगों के फिक्र अमल और यकीन एक है, इनकी ज़मीन एक है और इनका वतन भी एक है। अब ये जो नीचे दिए हुए बंद को मुकम्मल करना है। पहला बंद है इसका, तेरी डैश टैग है कुरान का गीता का वर्ग, तेरी तारीख पहले में लिखना है। दूसरा, आतिशी अमन डैश डैश के असूलों का डैश डैश, अनहसा सब के असूलों का सबक। तीसरा है, दहर से अपना मुकाबल कोई अब तक डैश डैश, कोई अब तक ना उठा। चौथा पार्ट है इसका, कोई गौतम कोई चिश्ती कोई डैश डैश ना उठा, कोई नानक ना उठा। अब ये जो सवाल है इसका नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल करने हैं। ये लफ्ज़ दिए गए हैं, अब इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला है इसका, उजाले, सुबह हुई तो चारों तरफ उजाले फैल गए। अजनबी, मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती हूँ। तीसरा पार्ट है नफरत, किसी से भी नफरत ना किया करो। चौथा पार्ट है इसका, चालाक, वामिक चालाक लड़का है। पांचवा, वफा, सामत ने वादा वफा नहीं किया। छठा पार्ट है अमन, हर कौम को अमन के साथ रहना चाहिए। सातवां पार्ट है आज़ाद, कैदी को सजा के बाद आज़ाद कर दिया जाता है। अब लास्ट पर इसका सवाल है, इन लफ्ज़ों के जमा लिखें। ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनकी जमा लिखनी है। फरंगी, इसकी जमा फरंगी भी है और अफरंगियों भी है। फिक्र, अफकार, अमल, आमाल, जज्बा, जज्बात, तोहमत, तोहमतें। तो बच्चों, ये हमारा आज की ये जो हमारी तारीख, ये जो सबक है मुकम्मल होता है इसके सवालातों के समेत। तो सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक पर ये साफ साफ लिखेंगे और याद करेंगे। ओके, खुदा हाफिज़।